ठीक है, तो इसको हम रेस को क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। और दो रेस जब एक कॉमन पॉइंट में मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, इतना लिख लिया। अब सबसे पहला देखो, एक सबसे पहला होता है 0 डिग्री एंगल, जल्दी आता नहीं है लेकिन ये एक सबसे पहला टाइप है 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल वो एंगल है ऑब्वियसली जिसमें हम लोग एंगल 0 डिग्री पे मेजर करते हैं। 0 डिग्री एंगल कब बनता है? जब, इसका एक एग्जाम्पल है, जब क्लॉक की दोनों हैंड्स, आवर हैंड और मिनट हैंड, ओवरलैप करती है, तब वहां पे 0 डिग्री एंगल बनता है। ठीक, इतना हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल्स, पहला एंगल क्या बताया मैंने? 0 डिग्री एंगल। और जीरो एंगल, 0 एंगल को हम लोग 0 डिग्री पे मेजर करते हैं। और इसका एग्जांपल है कि जब क्लॉक की आवर हैंड और मिनट हैंड ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहती है, तब वहां पे वो एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री एंगल। ठीक। ठीक। Yes. हाँ, इसमें मेरी बी बात की रहती है, chemistry जो है वो very very pause और हमारे अंदर फिर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम लोग मेजर करते हैं 90 डिग्री के नीचे। एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल। ओके। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। एंगल्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। थर्ड टाइप है राइट एंगल। एग्जैक्टली 0 डिग्री जो एंगल्स मेजर होते हैं उनको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री और मेजर टू, सॉरी, एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मेजर किए जाते हैं उन एंगल्स को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक। एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। अच्छा, एक्यूट एंगल का कोई रियल लाइफ एग्जांपल होता है? सॉरी,
राइट एंगल का। मैम क्लॉक, मैम आवर्स एंड ऑन 3 o'clock एंड मिनट एंड ऑन 12 o'clock। हाँ, हो सकता है। रमशा, और कोई एग्जाम्पल होता है? मैम ये वाला एग्जांपल एक तो मिस हो जाता है। कॉर्नर ऑफ अ बुक। देखना। नहीं। Angles greater than 90 degree but less than 180 degree are obtuse angles. ठीक। और कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं? मैम स्ट्रेट एंगल। हाँ, और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना? स्ट्रेट एंगल, एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स। उसके बाद 6 टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, वो वाले एंगल्स होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। नहीं। हाँ? नहीं। नहीं आया। मीत आया था सिर्फ। कंप्लीट एंगल, एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। है तो 12 मंथ्स का है ना, ये जुलाई से लेकर अगले साल जुलाई तक का है। ठीक है, कहीं इससे खत्म हो जाएगा। तो ये है 7 टाइप्स के एंगल्स। 0 डिग्री, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। क्लियर हुआ इतना? यस। रमशा, समझ में आया? यस मैम। हम्म।
An angle measuring 115 degrees is classified as which type of angle? Obtuse angle. Hmm? Obtuse. Hmm. What is the measure of 90 a right degree. angle? 90. 90 degree. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब हम दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 90 आए तब हम उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 38 प्लस 52 ऐड करो, क्या आएगा? मैम 90। 90। मैम 90। मैम हम्म। मैम 90। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दो एंगल्स को जब हम ऐड कर दें और उनका सम 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को हम ऐड करें और उनका सम 180 आए तो हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहाँ हमने 128 प्लस 52 करेंगे तो 180 आएगा, तो ये दो एंगल्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 180 आएगा। तो दो एंगल्स का सम जब 180 आए तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक। एंगल्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन देयर सम। देखो, लिखा हुआ है कि एंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं उनके सम के बेसिस पे भी। ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। सेम ही चीज लिखी हुई है कि दो एंगल्स को अगर हम ऐड करें और उनका सम एग्जैक्टली 90 डिग्री आए तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जब हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के बाद हम अननोन एंगल्स निकालते हैं। तो अननोन एंगल्स की जो प्रॉब्लम्स हम कैलकुलेट करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री उसको निकाल अननोन एंगल्स निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक। मैम 50 डिग्री। 50 डिग्री। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज, टू 180 एंगल्स आर डिग्री। सप्लीमेंट्री है। 180 डिग्री। 180। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मींस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे हम दो लाइन बनाए, ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। मतलब अगर यहाँ पे 40 डिग्री एंगल है, ठीक है, 40 डिग्री का एक एंगल बना है, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री का एंगल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दो अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, यहाँ पे
लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल्स का पेयर बन रहा है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक। A key property of these angles is that they are always equal in measure। ये इनकी की प्रॉपर्टी है, स्पेशल फीचर इनका यही है कि ये हमेशा एक दूसरे, अगर अपोजिट है तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा? they व्हाट are इज, they are हाँ, always equal. They are always equal. दे आर ऑलवेज इक्वल। They are always equal. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तब बनते हैं ना, तो कौन सी लाइन से बनेंगे? हाँ, Parallel lines. Parallel line. ओहो, लाइन इंटरसेक्ट हो रही Equal है। line. पैरेलल लाइंस वो Equal लाइंस होती हैं जो साथ में चलती हैं, कभी मिलती नहीं है। पैरेलली चलती हैं एक दूसरे के, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगी तब बनेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। अब एंगल्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। क्या? मुझे याद है, मैंने किस किस पिया। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, पी लिया तो पी लिया। ऊपर से पीते हैं ना आप पानी। हाँ, तो हम लोग शांसा का जूठा खा लेते थे। अरे यार वो सस, पता नहीं। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मत मजाक करिए प्लीज। आपको लगता है हम मजाक कर रहे हैं? नहीं, हम मजाक ही कर रहे हैं, हमको उससे से बहुत। प्लीज नहीं। अरे दर्द हो रहा है ना, इसलिए सोच रहे हैं दर्द सही हो जाए तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, होता रहे। बोलो, कौन सा एंगल है ये फर्स्ट वाला? acute angle. मत करिए, Acute अब हंसी angle. आ रही है, देखो। Right angle. The second one is right angle. हाँ, और ये? Obtuse angle. उसके बाद स्ट्रेट एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। मैम उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। गुड। An angle is 75 degree. What type of angle is it? एक्यूट एंगल। अब देखो, अब जो आगे के क्वेश्चंस है उसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है? मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द मिसिंग एंगल्स।
and classify them. मतलब यहाँ आपको एक एंगल दिया होगा और दूसरा एंगल फाइंड करना होगा और क्लासिफाई करना होगा कि ये कौन सा एंगल है, ठीक। One angle is 35 degree and together they form a right angle. Find the other angle. राइट एंगल बना रहा है मतलब कि 90 डिग्री का होगा, राइट। जो एंगल आ रहा है मतलब जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से जो एंगल होगा वो एंगल क्लासिफाई करना है, ठीक है। इसमें तो बता रहा है कि टुगेदर दे आर फॉर्मिंग राइट एंगल, लेकिन जो आएगा आंसर वो कौन सा एंगल होगा वो हम पूछ रहे हैं, वो क्लासिफाई करना है, ठीक है। 155 डिग्री। हाँ। 155 डिग्री। हाँ 55 डिग्री। 90 - 35 55 डिग्री। हम्म 90 देखना डिग्री, ठीक है। देखना मेरा भी यही आ रहा है। आयरन क्या करता है हमारी बॉडी में, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये 55 डिग्री का जो एंगल आया है इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? हम्म क्यों? कौन सा एंगल बोलते हैं? क्यों? एक्यूट एंगल। बॉडी में ब्लड का है, हमारी बॉडी में आयरन ब्लड का करता है, तो पाथवे तीन होमोग्रेनेट और इजाजत होगा आयरन से। अब डेफिशिएंसी डिजीज मैंने उस दिन बताई थी, आयरन की डेफिशिएंसी आयरन की कमी है, हमारे ब्लड ब्लड फॉर्मेशन है। And 110 डिग्री। भ्रमशा तुम्हारा आया? कृष्णा 110 डिग्री आ गया। हम्म कृष्णा आ गया। क्या आया? 110 डिग्री। ठीक है।
पूरा सॉल्यूशन करके लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द measure of an angle is half अच्छे से नहीं कर दीजिए, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है, बस 5 10 मिनट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। the measure of an angle is half of a straight angle, find the angle। मैम 90 डिग्री। हम्म, लिखेंगे कैसे इसको? हम्म। मैम 180 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, 180 डिवाइडेड बाई 2। गुड। हम्म। नहीं, वो शायद लिख रही होंगी। ये वाला कौन सा एंगल था जो लास्ट क्वेश्चन में बन रहा था? 110। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल है। अरे भाई तो ओके ओके कर रहा कौन? है। अच्छा। हर बात तो ही नहीं रखा है, ये सब देगा ओके ओके कहता रहता है, तो आप पैसा की बार मिलेंगे मुंह में दही, क्या होगा। सब आवाज जाती है यहाँ को। जाती है। हाँ। कर दिया। 155। 155 होगा। Identify its type. Find the angle and identify its type as well. मैम ऑब्ट्यूज एंगल।
और ये है ऑब्ट्यूज एंगल। An angle is 50 degree more than our right angle. 140 degree. Find the angle. And 140 degree and obtuse. 140 degree and obtuse angle. ओके, समझ में आया प्रश्न? Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन में डाउट? No, ma'am. ओके ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके Yes, ma'am. ठीक। Yes. थैंक Bye, ma'am. Thank you. बाय।